साले सुअर की औलाद, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी? तड़पेगा पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक। जब वी मेट मूवी में गीत के मन में अंशुमन के लिए काफी गुस्सा था और गाली के जरिए उसने अपना गुस्सा निकाला और लाइफ में आगे बढ़ पाई। वहीं उड़ता पंजाब में आलिया के कैरेक्टर पिंकी को कई अत्याचार सहने पड़ते हैं और उसने भी गाली के जरिए ही अपना गुस्सा, अपना दर्द कहना चाहा। तो इसका मतलब है कि गाली कहीं ना कहीं हमारे अंदर के भरे इमोशंस को और गुस्से को बाहर निकालने का जरिया है। पर फिर भी गाली को बुरे नजरिए से समाज में देखा जाता है और अक्सर टीचर्स या पेरेंट्स हमें गाली ना देने की सीख देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या गाली देना सच में गलत है, और अगर है तो क्यों? आइए जानते हैं। जो शब्द सामाजिक रूप से निष्कासित हो, रूड हो और अपमानजनक हो, उसे हम गाली मानते हैं। हमें गाली एक संयोजित तरीके से फीड नहीं की जाती। जैसे मैथ्स से साइंस के फॉर्मूले हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, वैसे हमें अब्यूजिव वर्ड्स नहीं सिखाए जाते हैं। पर फिर भी जे और जैनशविट्ज, जो दो रिसर्चर्स का नाम है, उनकी रिसर्च के मुताबिक हम 2-3 साल की उम्र से ही अब्यूजिव वर्ड सीखना शुरू कर देते हैं और 11-12 साल की उम्र तक हम किसी बड़े की तरह अब्यूजेस देते हैं। इसका मतलब है कि हम भाषा को नियंत्रित करने में शायद सक्षम नहीं हैं। पर कब कोई शब्द गाली कहलाने के लायक बनता है? जैसे डेफिकेट और SHIT दो अलग अंग्रेजी शब्द हैं, पर मतलब एक ही है। पर SHIT को गाली की तरह लिया जाता है और डेफिकेट को ऑफिशियल शब्द। ऐसे ही फॉर्निकेट और FUCK दो अलग अंग्रेजी शब्द हैं, पर मतलब फिर से एक है। फिर से फॉर्निकेट को ऑफिशियल शब्द माना जाता है और F वर्ड को गाली। इसकी वजह यह है कि S वर्ड और F वर्ड के ओरिजिन यानी उत्पत्ति जर्मैनिक हैं और जर्मैनिक ज्यादातर गरीब यूरोपियंस की भाषा होती थी। वहीं डेफिकेट और फॉर्निकेट लैटिन शब्द हैं जो अमीर यूरोपियंस की भाषा होती थी। इसका मतलब है कि वो शब्द जो अमीर की भाषा थी वो किताबों में छपे और ऑफिशियल शब्द बने, वहीं जो शब्द गरीब की भाषा थी वो गाली बने। ऐसे ही ज्यादातर गालियां जानवरों पर भी आधारित हैं, क्योंकि पुराने जमाने में जानवर पालने वाले अक्सर गरीब लोग हुआ करते थे यूरोप में। वहीं जानवर के कटने के बाद पोक या बीफ खाने वाले अक्सर अमीर लोग होते थे और इसलिए वो गाली नहीं है। वहीं भारत में जाति और वर्ग दोनों मौजूद हैं। गवार एक गाली है क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादातर अपर क्लास से आते हैं और हर कोई एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं के वर्ड भी एक गाली है क्योंकि कमीन एक निचली जाति है। और भी बहुत सी गालियां हैं जो काम या जातियों पर आधारित हैं। और दुनिया की जितनी भी गालियां हैं उनमें से अधिकतम महिलाओं पे केंद्रित हैं। तारामणि राय, जो कि भाषा वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि भाषा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है समाज का और वो आईना है हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का। आगे वो कहते हैं कि जैसे जैसे अलग अलग भाषाओं का हमें ज्ञान मिला, वैसे वैसे हमने उन भाषाओं की सेक्सिज्म यानी लिंग आधारित भेदभाव को भी अपनी भाषा में सम्मिलित कर लिया। जैसे मैनकाइंड एक अंग्रेजी शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मैन प्लस काइंड यानी आदमियों की प्रजाति। ऐसे ही हिंदी में उसका शब्द है मनुष्य, जिसका मतलब है मनु की संतानें। मनु एक आदमी थे। और उर्दू में है बानी आदम यानी आदम की संतानें, और आदम भी एक आदमी थे। और दिलचस्प ये है कि इंसान को जन्म देने वाली माँ होती है जो कि एक औरत है, लेकिन प्रजाति सारी आदमियों की है। सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ही नहीं बल्कि भारत की अलग अलग भाषाओं में भी ऐसा ही मिलता है और इनमें से किसी भी भाषाओं ने औरतों को शामिल नहीं किया है अपनी इंसानियत की परिभाषा में। प्रोफेसर गणेश देवी, जो कि चेयरमैन हैं भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण के, वो लिखते हैं कि समाज जिस शब्द को अधिक शक्तिशाली मानता है उसका लिंग हमेशा पुरुष होता है। जैसे गुण यानी वर्च्यू पुल्लिंग है, वहीं गलती स्त्रीलिंग है। और यही तरीका लागू होता है गालियों पर। अलग अलग भाषाओं में एक ही मतलब वाली गालियां मिलती हैं। जैसे प्रोस्टिट्यूशन शब्द सिर्फ औरतों के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए है और हर भाषा में मौजूद है, पर किसी भी भाषा में आदमियों के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है।
सोशियोलॉजिस्ट हेमंगा दत्त अपनी रिसर्च में लिखते हैं कि अडल्ट्री करने के या अपने पार्टनर पे चीट करने वाली औरत को एसएमईज में ऑक्सोती बुलाते हैं, माफ कीजिएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, और चरित्रहीन औरत को बनोरी, पर फिर से ऐसा कोई शब्द आदमियों के लिए नहीं बना है, जैसे चीटिंग आदमियों की डिक्शनरी में है ही नहीं। भले ही दो आदमी झगड़ा कर रहे हों, पर वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए औरतों से जुड़ी गालियां ही इस्तेमाल करते हैं। वो एक दूसरे के परिवार की महिलाओं की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं या वो बलात्कार या यौन हिंसा की धमकी देते हैं, क्योंकि समाज में ऐसा माना जाता है कि आदमी का काम है अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा करना, और जो आदमी सुरक्षा नहीं कर पाता है उसके पुरुषत्व पर सवाल उठ जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि हम औरतों को व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि किसी आदमी की संपत्ति के रूप में देखते हैं, जिसे नुकसान पहुंचाने पे उस आदमी को चोट पहुंचेगी। हालांकि कुछ गालियां हैं जिनसे आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो है उनको होमोसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर बुलाने वाले शब्द। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की 2017 की रिसर्च बताती है कि होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बीच की रेखा को धुंधला करती है, और इसलिए आदमी खुद को होमोसेक्सुअल कहलाने में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और औरतों पे आधारित गालियों का इस्तेमाल सिर्फ आक्रोश या गुस्से में नहीं बल्कि हल्के मूड या मजाक में भी होता है। आजकल मूवीज, सीरीज और स्टैंड अप कॉमेडी में भी गालियां बहुत कैजुअल तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि पॉपुलर मीडिया में गालियों का चलन नहीं था। 2012 में अनुराग कश्यप की मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, उसने कहीं ना कहीं ट्रेंड बनाया आगे आने वाली मूवीज और सीरीज का। और आजकल तो जो नारीवाद की बात करते हैं वो भी अपने शोज में औरतों से जुड़ी गालियां देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो स्क्रिप्ट की या आर्ट की जरूरत हो, वो गाली सिर्फ कुछ तालियां बटोरने के लिए होती है। तो जाने अनजाने वो इस भाषा को नॉर्मलाइज यानी आम भाषा बना रहे हैं। जितने भी मशहूर मीम्स या जोक्स होते हैं वो भी अक्सर औरतों पे आधारित गालियों पर होते हैं। जैसे ये एक फेमस मीम है जो आपने देखा होगा, पाकिस्तानी औरत का जो गवर्नमेंट को गाली दे रही थी, पर इसके मशहूर होने की वजह इसकी गालियां थी। एक कहावत है अंग्रेजी में कि फॉरबिडन फ्रूट्स टेस्ट द स्वीटेस्ट, यानी वर्जित फल सबसे मीठे लगते हैं। क्योंकि हमें बचपन से गालियों से दूर रहने को कहा जाता है बिना उनकी वजह बताए। सिर्फ ये कहा जाता है कि ये बुरे या गलत शब्द हैं, इनको एक टैबू बना दिया जाता है, और जिसकी वजह से जब हम इसे मीम्स या मूवीज या सीरीज या दोस्तों के जरिए सुनते हैं तो हमें वो प्रतिबंध, वो टैबू टूटता हुआ दिखता है और वो गाली स्पेशल बन जाती है। पर शायद अगर हमें ये बताया गया होता कि ये महिलाओं, गरीबों और कुछ जातियों के लिए अपमानजनक हैं, उन्हें ठेस पहुंचाती हैं, तो शायद हमें इन गालियों से सुकून ना मिलता। पर अपने इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि गालियां हमें मदद करती हैं अपने दर्द, अपने गुस्से को बाहर निकालने में। और अगर हम ये कहते हैं कि हमें ऐसे शब्दों को निष्कासित करना चाहिए जो किसी जाति, वर्ग या समुदाय को ठेस पहुंचाएं, तो ऐसे में हम अपना गुस्सा कैसे निकालेंगे? इसी समस्या का समाधान दिया दो महिलाओं ने गाली प्रोजेक्ट से। गाली प्रोजेक्ट का एम है कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों से शब्द लिए जाएं जिनको गाली माना जा सकता है, पर उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि वो शब्द किसी भी समुदाय, जाति या वर्ग को किसी भी तरह से नीचा नहीं दिखा सकते। अंत करती हूं एक सवाल के साथ कि अगली बार आप कोई जाति आधारित या महिला केंद्रित गाली दें तो ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या ये शब्द सिर्फ एक आम शब्द है या वो बोझ है सदियों के अत्याचार और उत्पीड़न का जिसको आप अपने कंधों में लेकर चल रहे हो। धन्यवाद।